सो हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि है आपका कॉन्टेक्स्ट। जो हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्यों हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और लाइक जो आपके मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हम कैसे हैंडल कर सकते हैं क्यूब कॉन्फिग फाइल के अंदर। ऑलराइट, सो इस सेशन में हम ये देखेंगे सिंपल कि अगर कुबरनेट के क्यूब कॉन्फिग फाइल में मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट अगर हमने रख दिए हैं, सेट कर दिए हैं, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे और जिससे बार बार कॉन्टेक्स्ट फ्लैग लिखने की जरूरत ना पड़े। ओके, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सीमलेस हो, राइट। क्योंकि हमने ज़्यादातर कमांड में हमने क्या देखा है कि हम हाइफन हाइफन कॉन्टेक्स्ट लिखते थे, ठीक है, एंड देन इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट का नाम देते थे। सो अगर हमारे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हैं तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात आती है कि कॉन्टेक्स्ट है क्या, क्यों जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट क्यों जरूरी है। सो कॉन्टेक्स्ट इसलिए जरूरी है कि कमांड चलाते टाइम हम बार बार ये सिंटेक्स ना लिखें। कौन सा सिंटेक्स, ये हाइफन हाइफन कॉन्टेक्स्ट और इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट का नेम, राइट। बट ठीक है, तो इसके मतलब अगर हम ये यूज नहीं करना है पैटर्न, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर सकते हैं। सो स्विच, हम अपने कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर लेते हैं एंड देन वी गुड टू गो। हमें ये बार बार ये टाइप करने की जरूरत नहीं है। सो हम स्विच करके काम कर लेंगे अपना इजीली, ठीक है। अब जैसे हमारी लैब में क्या है, लैब में क्या था इस सिनेरियो कि हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट थे। एक कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, एक आपका है कुबरनेट करके, ऑलराइट। सो एक है आपका केटस का खुद का, और दूसरा जो हमने कस्टम बनाया है हर्ष करके, ठीक है, हर्ष कॉन्टेक्स्ट। ये दोनों हैं, दो हैं हमारी इस केस में। तो आप स्विच कैसे करेंगे, मतलब पहले आप कॉन्टेक्स्ट देख लेंगे फिर उसके बाद स्विच कैसे करेंगे, ठीक है। सो ये छोटी सी लैब है, हम प्रैक्टिकल सेशन के थ्रू देखें, नॉट एन इशू। कैसे करेंगे, सो उसके लिए चलते हैं CMD पे और देखिए अभी हम चेक करेंगे kubectl and config and get context। ओ सॉरी, कमांड गलत हो गई, kubectl config get context। कौन एस, ओके, कॉन्टेक्स्ट। तो ये बने हुए हैं। अभी देखिए कौन कौन से हैं, एक तो हर्ष नाम से है, एक आपका कुबरनेट नाम से। अभी जो भी मैं कमांड रिकल करता हूँ kubectl get po, वो किससे चल रही हैं, वो भी चल रही हैं आपके कुबरनेट से, ठीक है। सो कुबरनेट एडमिन से, ठीक है, इस वाले कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि डिफॉल्ट सेट ये हो रखा है। देखिए आप यहाँ पे स्टार देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें हर्ष से चलानी है तो हमको क्या करना पड़ता था, हमको करना पड़ता था सेम कमांड और हाइफन हाइफन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू हर्ष कॉन्टेक्स्ट, और ओके। सो साइबर आर्क में नहीं है कुछ भी, पीओ हाइफन ए कर देते हैं, हाइफन ए। सो ये देखिए हमको बार बार ये टाइप करना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर लीजिए। सो अभी करंट हमने सेट किया हुआ है, ये हम ये सेट कर लेंगे। कैसे सेट करेंगे, राइट। सो kubectl config, ठीक है, एंड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। और कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, अभी ये वाला कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो दिस एंटर, नाउ चेक अगेन। देखिए अभी कौन सा है सेट, कौन सा हो गया, करंट, ये करंट हो गया। अभी मैं कोई भी अगर कमांड चलाता हूँ kubectl गेट ऑल या गेट po हाइफन ए, अभी किससे चल रही है, अभी कमांड इससे चल रही है, ठीक है। सो अगर आपके क्लस्टर के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हैं तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। क्योंकि देखिए मल्टीपल यूजर होंगे तो आपको जाहिर सी बात है आपको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट सेट करने पड़ेंगे और सबको उनका उनका एक्सेस मिलेगा। अब ये तो है नहीं कि मैं अपना यूज़र छोड़ के किसी दूसरे के यूज़र से लॉगिन क्या नाम है एक्सेस करूँगा, चेक करूँगा, है ना। तो क्या है,
कि आप अपना खुद का जो हमें क्रेडेंशियल प्रोवाइड कराए गए हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट हमारा यूज़र नेम है, सो उसको आप डिफ़ॉल्ट कर लीजिए और जो भी आप कमांड रन करोगे आपके यूज़र से चलेंगी। ठीक है। सो बैक अगर हमको दोबारा से चेंज करना है इसको तो क्या करेंगे, सिंपल वही कमांड है, एक सेकेंड, क्यूब ctl देन config, और अभी करंट देखिए, करंट वाला देखना है कि करंट वाला भी कौन सा सेट है, तो वो भी आप चेक कर दो। करंट CORRENT, करंट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एक सेकेंड, करंट कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग, क्यूब ctl कॉन्फिग, करंट की स्पेलिंग गलत हो गई, तो अभी हर्ट्स वाला सेट है। ठीक है। आप गेट कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हैं सारे कॉन्टेक्स्ट को देखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर कमांड बताई थी। सो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे एस लगेगा, ये ध्यान रखिए। स्विच बैक करो आप अपना इसको क्यूब ctl कॉन्फिग, ठीक है। यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, कौन सा कॉन्टेक्स्ट, ये वाला कॉन्टेक्स्ट, कॉपी किया एंड पेस्ट इट हियर एंड देन ऐड। ओके, नाउ चेक अगेन, अभी कौन सा सेट है, अभी ये वाला है। ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, अपने जो भी आपके मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हैं उनके बीच में स्विच कर सकते हो। ठीक है। यूज़र डिलीट करना है वो मैंने आपको बता दिया कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट कैसे डिलीट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर फाइल में से हटाना है तो हमारे केस में हमारे इसमें रखे हुए हैं कॉन्टेक्स्ट अभी, क्यूब ctl कॉन्फिग व्यू, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने सब ऐड कर लिया था। ये देखिए, ये है और ये है। सो डिलीट करते हैं इनको। सो क्यूब ctl क्या डिलीट करना है आपको, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। सो कॉन्टेक्स्ट है ना, ओ सॉरी, कॉन्फिग, कॉन्फिग डिलीट, और क्या डिलीट करना है, कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट, हर्ष कॉन्टेक्स्ट, एंटर। ठीक है, डिलीट हो गया। अभी क्या आपको डिलीट करना है, यूजर। सो यूजर कौन सा है, हर्ष। नाउ डिलीट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अभी क्या है, हमारा जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कोई लैब नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा नेम स्पेस। राइट। सो नेम स्पेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और क्या होता है, क्यों क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर फटाक से इसको कंप्लीट करके अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।